नमस्कार, मैं हूं सोनिया खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस। हर खबर पर फोकस। नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, उसी के साथ साथ सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। खास बातचीत करूं, नगर निकाय चुनाव जो है इस बार जो है पब्लिक वोटिंग के ऊपर लोगों के द्वारा जो चेयरमैन है वो चुना जाएगा। उसी को लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं सुनील बामनिया। भारतीय जनता पार्टी में एक खास पहचान रखते हैं, सभी अलग अलग तरह की जो कार्यकारिणियां हैं उनमें अपनी विभिन्न सेवाएं दे चुके हैं। तो खास बातचीत करेंगे। जी बामनिया जी, जिस तरह से चंद ही दिन बचे हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर, किस तरह की तैयारियां आपकी चल रही हैं? सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं आपका और आपकी पूरी टीम का। और ये जैसा कि सब लोगों को विदित ही है, ज्ञात ही है कि कल हमारे स्थानीय निकाय चुनाव है जो पूरे हरियाणा के अंदर होने जा रहे हैं, उसका बिगुल बज चुका है और लोग भी तैयार हैं और सरकार भी तैयार है, पार्टी भी तैयार है और सब ने मिलजुल के ये चुनाव लड़ना है। और हमारे सिरसा का जो पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि डायरेक्ट चुनाव है। लोगों को भी मैं इस बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, जो हमारे सिरसा नगर परिषद के दायरे में जो आते हैं लोग, कि हमारा अब की बारी डायरेक्ट चुनाव है। जैसे एमएलए का चुनाव होता है, एक एमपी के चुनाव होते हैं, ऐसे ही नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव भी होंगे। और वो जनता को वहाँ पर डायरेक्ट चुनाव, डायरेक्ट अपना वोट वो कैंडिडेट को दोगे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे मैदान में होंगे उनको वो अपनी मर्जी से अपना वोट डाल सकते हैं। डायरेक्ट अब की बार चुनाव हो रहा है, 1966 के बाद पहली बार हरियाणा के इतिहास में हो रहा है। और साथ साथ हमारे एमसी के चुनाव भी होंगे, जो अलग अलग जो 32 वार्ड हैं वहाँ से जो भी नुमाइंदे आएंगे मैदान के अंदर, उनके लिए यहाँ की जनता वोटिंग कर सकती है। हमारे सिरसा नगर परिषद के अंदर जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जो मेरी सबसे बड़ी निजी ताकत है, वो मेरा एक्सपीरियंस है। मैं क्योंकि दावा कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मेरे परिवार ने और मैंने और मेरी आने वाले जो मेरी पीढ़ी है उन्होंने अपना योगदान दिया है। हमारी 3 पीढ़ियाँ भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ से जुड़ी रही हैं। संगठन विचार परिवार से हम लोग जुड़े रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत ही मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है। क्योंकि 2016 के अंदर जब नगर परिषद के चुनाव हुए थे तो वहाँ 28 नंबर वार्ड से मेरी धर्मपत्नी ने, सुमन बामनिया ने चुनाव लड़ा था, जो नगर पार्षद का चुनाव लड़ा था। और सिरसा के अंदर 31 वार्डों में सेकंड हाईएस्ट वोटों से हमने जीत दर्ज की थी। और यहाँ पर पिछले उसके बाद जो चेयरमैनी का चुनाव हुआ था, डायरेक्ट जो चुनाव हुआ था, उसके अंदर एमसीओ ने मिलकर चुनना था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरी धर्मपत्नी सुमन बामनिया कैंडिडेट के तौर पर उतरी थी और वो 1 वोट से रह गई थी। मगर अब उसी ताकत के साथ मैं दोबारा से मैदान में हूँ, क्योंकि मैंने सोशल जो हमारा वर्क है, जो सोशल, मैं सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ, जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनसे भी जुड़ा हुआ हूँ, लोगों के डायरेक्ट टच में रहा हूँ। मेरे परिवार और मैंने सोशल के अंदर, सामाजिक कार्यों के अंदर हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। बात करें चुनाव की, चुनाव जो है विकास कार्यों से जुड़ा चुनाव माना जाता है। किस तरह के विकास कार्य आप देख रहे हैं कि शहर में ज़रूरत है, और या लोगों की किस तरह की डिमांड है विकास कार्यों को लेकर? बिल्कुल, जो आपने सही कहा कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं वो बेसिकली हमारे सीवर पर, गलियों पर सफाई व्यवस्था को लेकर और गलियों को बनाने को लेकर, जो पार्किंग की व्यवस्था है उसको लेकर, ऐसे चुनाव वो बेसिक मुद्दे हैं हमारे जो नगर परिषद के स्थानीय निकाय के होते हैं। इन मुद्दों को लेकर हम भी मैदान में होंगे। और वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी हरियाणा की जनता है वो भली भांति इस बात से, उनको सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी थी, जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, और उन्होंने 10 वर्ष तक यहाँ पर काम किया। उन्होंने जो बेसिकली जो नीड्स थी हमारी जनता की, उसको पूरा करने का काम किया और बड़ी बड़ी योजनाएं यहाँ पर धरातल पर उतारने का उनका काम किया। और समाज के अंदर जो पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति है, उस व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इसके अलावा पूर्व में जो भी सरकार रही, उन्होंने तो सिर्फ लूट और खसोट की राजनीति की और हरियाणा की जनता को लूटने का काम किया है। 2014 में एक मेरे को बात ध्यान में आती है, 2014 में जब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बने तो 2014 में सरकार बनते ही जो पेंशन का एक बड़ा मुद्दा होता है, पेंशन जो होती थी वो उस समय में हमारे लगभग 800 रुपये
उस समय होती थी और आज वो पेंशन है जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो दिया था, वो हर साल उसको बढ़ाने का मैनिफेस्टो में वादा किया था, उस वादे को पूरा किया है और अब 3500 रुपये वो पेंशन होने जा रही है। और उसके साथ साथ जो उस समय में 2014 में 4 लाख बोगस पेंशनें थी, जो मनोहर लाल की सरकार ने उसको ख़त्म करने का काम किया था, उसको हड़प जाते थे अधिकारियों की मिली भगत से। और मुझे कोई झिझक नहीं है कि उस समय में कुछ एमसी भी थे, वो मिलके भी इस बोगस पेंशनों को हड़पने का काम करते थे। उस पर लगाम करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और आगे जो भी मुद्दे होंगे उनको हम सरकार के सहयोग से, मुख्यमंत्री के सहयोग से उसको ख़त्म करने का, उन मुद्दों को हम जो है जनता के बीच में जो मुद्दे हैं उनको ख़त्म करने का काम करेंगे। नगर परिषद में देखा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा घोटाले देखे जाते हैं, भ्रष्ट अधिकारी भी वहाँ पर देखे गए हैं। उसी के साथ साथ जो बामनिया परिवार है, हालांकि किसी पहचान का मोहताज नहीं है, पर उनकी क्या पकड़ रहेगी कि इस तरह के अधिकारियों को किस तरह से मतलब भगाया जाए, या किस तरह से अपने जो सिरसा है उसकी बात करें, उसको कैसे बचाया जाएगा? देखो जी, हर तरह का व्यक्ति हर डिपार्टमेंट में होता है। अच्छे अफसर भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे बुरे अफसर हैं, अच्छे अफसर भी हैं। मगर जो अधिकारी, अगर पार्टी मुझे मौका देती है और मुझे उम्मीदवार बनाकर यहाँ मैं चुनाव मैदान में उतारती है, और मैं उसके बाद तो मैं ये कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मैं वहाँ पर अगर चेयरमैन बनता हूँ तो उन भ्रष्ट अधिकारियों को मैं पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ, अगर वो सुधर जाएं या तो, नहीं तो उसके बाद उनको वहाँ से भगाने में मुझे कोई भी झिझक नहीं होगी और उनका वो हाल करूँगा, वो याद रखेंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस की जो नीति भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, उसको लेकर मैं सिरसा के अंदर उस पर लगाम कस दूंगा और उनको या तो सिरसा छोड़ना पड़ेगा, या तो नगर परिषद छोड़नी पड़ेगी, या फिर भ्रष्टाचार छोड़ना पड़ेगा। बामनिया परिवार की बात करें, हालांकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बीजेपी पार्टी से जुड़ी हुई है, 22 साल से आप संघ परिवार में भी सक्रिय हैं। अब की बात करें, 32 वार्ड हैं, 32 वार्डों में लोगों तक किस तरह से पहुंच रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं आ रही है, या क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी अगर नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आप पर भरोसा करती है? बिल्कुल, मैं जो वार्डों में मेरा घूम रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, वहाँ से कुछ समस्याएं हैं वहाँ पर, उनको भी हम कुछ नई जैसे कॉलोनियाँ बस रही हैं, जैसे शक्ति नगर में कल मैं गया था तो नई कॉलोनियाँ वहाँ पे बसी हैं, उनमें सड़कें बन चुकी हैं। कुछ वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम थी, वो मैंने एसडीओ को फ़ोन किया तो वो उन्होंने कहा था कि हम जल्द से जल्दी इसको शुरू कर देंगे। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर जाएं, बेगू रोड की तरफ जाएं, या मेला ग्राउंड की तरफ जाएं, या फिर हिसार रोड की तरफ जाएं, कुछ वार्डों के अंदर ऐसी बहुत से वार्डों के अंदर गलियां हैं जो भी पेंडिंग हैं, उनको भी काम पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। जो भी विकास कार्य है उनको प्राथमिकता के आधार पर मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। और वैसे भी हम जनता के बीच में रहता हूं, और जब से हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमने सक्रिय हुए हैं, तब से लेकर अब भी हम काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। हमारे पास लोग भी आते हैं, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं उनके काम करने का मैं प्रयास करता हूं, और लगभग हमारे काम भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पार्टी का कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो उन कामों को करने में हमारा सहयोग ना करता हो। यहाँ तक कि सीएम साहब तक भी जब भी यहाँ पे सिरसा में आए हैं, उनको हमने छोटी से छोटी समस्या बताई है तो सीएम साहब ने तुरंत प्रभाव से उस समस्या को दूर करने का काम किया है। चाहे वो कोई गलियों की समस्या है, चाहे वो कोई पानी की समस्या है, चाहे वो सीवरेज की समस्या है, कोई भी समस्या है उसको प्राथमिकता के आधार पर उसको सोल्व करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने करने का प्रयास किया है। क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि इस बार डायरेक्ट चुनाव है, सीधी वोटिंग होगी, क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ, मैं ये अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि हम सब लोगों को, ये पर्व है, एक महापर्व है चुनाव जो होता है, हमें अपने वोट का अच्छे से उसका अधिकार, हमें उसको यूज़ करना चाहिए, जो हमारा चुनाव वोट करने का अधिकार है। और सबसे ज़्यादा तो मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूं, क्योंकि 6 तारीख को यहाँ की वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। उस वोटर लिस्ट के अंदर जो नव मतदाता हैं, खास तौर पे जो 18 साल से ऊपर के जो मतदाता हैं, वो उनके नए वोट बने हैं और वो काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, वो यंग जनरेशन है। उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूँ स्पेशली कि वो लोग बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लें और अपने सिरसा के लिए, हरियाणा के लिए और इस देश के लिए अपने वोट का अधिकार जो है उसका इस्तेमाल करें और इसको देश के भविष्य के साथ जोड़कर देखें। क्योंकि हमारी जो नई जनरेशन है वो जब तक आगे नहीं आएगी तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारे युवाओं से अपील की है और हमेशा करते हैं वो
जो नव मतदाता के लिए अलग से सम्मेलन बुला के हर इलेक्शन में वो उनसे अपील करते हैं कि आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, क्योंकि हमारी नई जनरेशन जब तक आगे नहीं आएगी तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। तो बिल्कुल 2 मार्च को जो नगर निकाय के चुनाव हैं उसको लेकर के खास बातचीत की सुनील बामनिया जी से। उन्होंने बताया कि किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी इस भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर वो सदा ही भारतीय जनता पार्टी को समर्पित रहे हैं। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी से लगातार उम्मीद जता रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव को लेकर अगर पार्टी उन पर यकीन जताती है तो शहर के विकास कार्यों को लेकर खास विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।